दोस्तों, अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर हमें कुछ दवाएं लिखता है और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर हमें कभी भी जेनेरिक दवाएं नहीं लिखते हैं, जबकि जेनेरिक दवाएं सस्ती होती है। डॉक्टर हमेशा महंगी और ब्रांडेड दवाएं ही लिखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी भी जेनेरिक दवाएँ डॉक्टर क्यों नहीं लिखते हैं? जब भी हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कई सारे मरीजों के अलावा और कुछ लोग भी बैठे होते हैं जो डॉक्टर से मिलने के लिए मरीजों से भी ज़्यादा उतावले होते हैं, जिन्हें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है अपनी कंपनी की दवाओं का प्रचार करना और अपनी कंपनी की दवाएं लिखने के लिए डॉक्टर को मनाना, जिससे वो मरीजों को उन्हीं की कंपनी की महंगी दवाएं मरीजों को लिखें। ऐसा करने के लिए कई बार डॉक्टर्स को इनाम भी दिया जाता है। ये इनाम कैश भी हो सकता है या फिर कोई महंगा गिफ्ट या और कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सब में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का दोष सिर्फ इतना ही होता है कि वो अपनी नौकरी कर रहे होते हैं और ये भी क्या कर सकते हैं, यही इनका काम है। अब ऐसा भी नहीं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, साथ ही डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन जेनेरिक दवाओं को लेकर डॉक्टर के मन में आशंका है या फिर यूँ कह लीजिए कुछ डर है। डॉक्टर के अनुसार जेनेरिक दवाओं में कुछ कमियाँ होती है, जिस कारण वे उन्हें मरीज को नहीं देना चाहते। उनके अनुसार इन दवाओं की बायो अवेलेबिलिटी यानी कि दवाई का कितना प्रतिशत शरीर में रह पाता है ठीक नहीं है। साथ ही इन दवाओं को बनाते समय इनकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है। इनके अलावा इन दवाओं को कोई क्लिनिकल परीक्षण नहीं होता है और ना ही मरीजों पर इनका क्या असर होगा इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके अलावा कई मरीज ऐसे भी होते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल जाकर भी जेनेरिक दवाई नहीं लेना चाहते। शायद वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी शायद इन दवाओं पर भरोसा नहीं होता है जितना कि ब्रांडेड दवाओं पर होता है। आपकी जानकारी बता दें कि जेनेरिक दवाओं का निर्माता सबसे बड़ा भारत माना जाता है, लेकिन फिर भी इन दवाओं की गुणवत्ता में सुधार की ज़रूरत है। और साथ जेनेरिक दवाओं न देने के लिए पूरी तरह से डॉक्टर को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी में सुधार करके इन दवाओं को महंगी और ब्रांडेड दवाओं के बराबर लाकर इस समस्या को हल किया जा सकता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि डॉक्टर जेनेरिक दवाएं देने में क्यों हिचकिचाते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।